इंद्रजीत रावण का ऐसा पुत्र जिसने स्वयं इंद्रदेव को हराया था, देवताओं को बंदी बनाया और जिसे ब्रह्मदेव से विशेष वरदान प्राप्त था। दूसरी ओर हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के स्वामी, भगवान श्री राम के परम भक्त और चिरंजीवियों में से एक जो आज भी इस धरती पर जीवित हैं। परंतु प्रश्न यह है कि अगर इंद्रजीत और हनुमान जी के मध्य युद्ध होता तो कौन विजयी होता और उन दोनों में कौन था अधिक शक्तिशाली। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इनके बल, वरदान, दिव्य अस्त्र, दिव्य शक्ति की असली तुलना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली, जय श्री राम अवश्य लिखना। तो आइए पहले जानते हैं इंद्रजीत के बारे में कि आखिर वो कितना शक्तिशाली था। इंद्रजीत का असली नाम मेघनाद है। जब वह जन्म हुआ तब वह बड़ी जोर से रो रहा था और आकाश में बादल गरजने लगे, इसलिए उसका नाम मेघनाद पड़ा। मेघ यानी बादल, नाद यानी आवाज, गरजना। वह रावण और मंदोदरी का पुत्र था और रावण ने उसे बचपन से ही तंत्र, युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र और मायावी युद्ध की शिक्षा दी थी। कहते हैं जब वह बड़ा हुआ तब उसके पिता रावण ने स्वर्ग पर आक्रमण किया था, स्वर्ग में इंद्रदेव की सिंहासन पाने के लिए, परंतु रावण इंद्रदेव से परास्त हो गया। जब मेघनाद को यह बात पता चली कि उसकी पिता का पराजय हुआ है तब उसने अपने सेना समेत स्वर्ग पर आक्रमण किया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव समेत सभी देवताओं को पराजित कर उन्हें बंदी बना लिया। तभी देवताओं ने स्वयं ब्रह्मदेव को अपनी रक्षा हेतु प्रार्थना की। ब्रह्मदेव मेघनाद से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि यज्ञ करने पर यज्ञ की अग्नि से एक रथ निकलेगा, जिस पर बैठकर युद्ध करने से वह अजय रहेगा और यदि यज्ञ पूरा न हो तो वह युद्ध में मारा जाएगा। इसके अतिरिक्त उसे यह भी वरदान था कि जो 14 वर्षों तक ना सोया हो वही उसका वध करने का योग्य है। और उसके साथ साथ उन्होंने मेघनाद को इंद्रजीत नाम का उपाधि दी, यानी इंद्रदेव को हराने वाला। इंद्रजीत के पास विशेष दिव्यास्त्र भी थी। अनन्य दिव्यास्त्रों का भी विशेष ज्ञान था, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, नागपाश, अग्निबाण, पशुपतास्त्र, नारायण अस्त्र इत्यादि। उसके पास ब्रह्मशिर अस्त्र भी था। उसने रामायण के युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को मूर्छित किया था, हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया था और कई वानर सेना को बंधक बनाया। परंतु सबसे रोचक बात यह था कि इंद्रजीत अदृश्य होकर युद्ध करता था। उसका युद्ध कला मायावी था, सामने से नहीं छल से। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी और कदाचित सबसे बड़ी दुर्बलता भी। एक वीर योद्धा वही होता है जो धर्म पूर्वक सामने से ही युद्ध करे, और वहीं से हनुमान जी की महिमा आरंभ होती है। चलिए जानते हैं हनुमान जी की महान शक्तियों के बारे में। हनुमान जी को बल, बुद्धि और भक्ति का त्रिवेणी संगम माना जाता है। वह स्वयं देवों के देव महादेव के अंश हैं और वायुदेव के पुत्र। उन्होंने कोई भी शक्ति अपने कार्य में नहीं चलाई। उनके प्रत्येक कार्य राम काज के लिए था। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी ने पूरा द्रोणगिरी पर्वत को उठा लाए थे। जब माता सीता लंका में थी, हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दी और रावण को सीधा चेतावनी दी। इंद्रजीत ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया था तब हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि हनुमान जी को वरदान था कि उनका शरीर वज्र का समान होगा और कोई भी दिव्यास्त्र उनका क्षति नहीं कर सकता। उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से ही ब्रह्मास्त्र का प्रभाव को स्वीकार किया और स्वयं को बंदी बना लिए, ताकि वे रावण की दरबार में बिना किसी बाधा के जा सके। इस तरह हनुमान जी की शक्ति केवल शारीरिक नहीं, वह आत्मिक, भक्ति आधारित और परम शुद्ध थी। हनुमान जी के माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। अगर इंद्रजीत और हनुमान जी की शक्ति की तुलना की जाए तो अस्त्र शस्त्र के ज्ञान में भले ही इंद्रजीत ज्ञानी हो, परंतु बल, सिद्धियां और वरदान के प्रसंग में हनुमान जी मेघनाद से अधिक प्रभावशाली थे। इंद्रजीत का युद्ध का तरीका मायावी और अदृश्य था, परंतु हनुमान जी का धर्मयुक्त और वीरतापूर्ण से युद्ध करते थे। हनुमान जी अमर हैं, जो कि इंद्रजीत नहीं है। इंद्रजीत का उद्देश्य रावण की जीत के लिए था, तो उसने अधर्म की पक्ष ली, परंतु हनुमान जी का उद्देश्य भगवान श्री राम के लिए था, जो स्वयं धर्म के ही अवतार हैं। इंद्रजीत का वध लक्ष्मण जी के द्वारा हुआ था, परंतु हनुमान जी कभी पराजित नहीं हुए हैं। जब इंद्रजीत अंतिम बार युद्ध में गया तो उसने पहले यज्ञ शुरू किया, जिससे वह अजय हो जाता, परंतु विभीषण ने लक्ष्मण जी को उसका रहस्य बताया। फिर लक्ष्मण जी और विभीषण यज्ञ स्थली पर पहुंचे और यज्ञ भंग किया। एक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में लक्ष्मण जी ने इंद्रास्त्र का प्रयोग कर इंद्रजीत का वध किए थे। धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत। निष्कर्ष, इंद्रजीत एक महान योद्धा था, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु उसने अपनी शक्तियां अधर्म
और रावण की अहंकारी इच्छाओं के लिए प्रयोग की, वहीं हनुमान जी की शक्तियाँ राम काज, सेवा और धर्म के लिए थी। यही कारण है कि आज भी हनुमान जी की पूजा पूरा संसार करती है, उनकी स्मरण करती है और उनके नाम से ही संकट से पार होती है। तो इंद्रजीत कभी भी भगवान हनुमान जितना शक्तिशाली नहीं था। हनुमान जी इंद्रजीत से अधिक शक्तिशाली थे। भगवान हनुमान भक्त तथा भक्ति का एक आदर्श उदाहरण है। जहाँ भी किसी स्थान पर रामायण का पाठ होता है, आज भी वहाँ श्रोताओं द्वारा हनुमान जी के लिए स्थान खाली रखी जाती है। जब भी कोई राम नाम का जप करता है, वहाँ हनुमान जी उपस्थित होते हैं। जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और उनका राम अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो गया, तो भगवान ने वैकुंठ पर प्रस्थान किए, परंतु हनुमान जी भगवान राम और उनके भक्तों की रक्षा हेतु तथा इस अंधकार में कलयुग में धर्म को बचाने के लिए भगवान राम के आशीर्वाद से पृथ्वी पर ही रुक गए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी आमतौर पर सुबह सुबह गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, जहां वे हर दिन भगवान श्री राम तथा माता सीता के चरण में कमल के फूल चढ़ाते हैं। हनुमान जी हर प्रातः काल अपने प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना तथा ध्यान करते हैं। हनुमान जी के जीवित होने का कई प्रमाण हैं। उन्होंने द्वापर तथा कलयुग में अपना दर्शन दिए हैं। वनवास के दौरान एक दिन हवा सुगंधित फूल का वासना लेकर द्रौपदी के पास पहुँचे। इस खुशबू से मंत्रमुग्ध होकर उन्होंने भीम से इसे लाने का अनुरोध किए। भीम, जो कि फूल के प्रति कोमल स्वभाव के थे, तुरंत ही वह इसके खोज में निकल पड़े। वह फूल के संधान में जंगल में काफी अंदर तक चले गए और अचानक से उन्होंने एक विशाल और बड़े बंदर को अपना रास्ता रोकते हुए पाए। उन्होंने बंदर को हटने के लिए कहे, परंतु बंदर ने उनका बात नहीं माने। क्रोधित होकर उन्होंने फिर से बंदर को हटने के लिए कहा। बंदर ने उन्हें कहा कि वह बूढ़े तथा कमजोर हैं तथा मुझे पास में कहीं स्थानांतर कर दो। तो महाबली भीम ने बंदर के पूंछ पकड़ा, परंतु उसे उठाना तो दूर, वह कष्ट से इसे थोड़े से ही हिला पाए। हैरान होकर उन्होंने अपना हार स्वीकार किए तथा बंदर से उन्होंने उनकी परिचय पूछा। तो बंदर ने अपना मूल स्वरूप में प्रकट हुए। वह कोई और नहीं थे बल्कि रुद्र अवतार भगवान श्री हनुमान थे। दरअसल हनुमान जी भीम के भाई थे, क्योंकि वे दोनों पवन देव के ही पुत्र थे। उन्होंने भीम को आलिंगन कर 10,000 हाथियों का बल प्राप्त होने का आशीर्वाद दिए और उन्होंने यह भी कहा कि वह महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहेंगे तथा उनके भाइयों की रक्षा करेंगे। कलयुग में भी हनुमान जी ने रामचरितमानस तथा हनुमान चालीसा के रचयिता महर्षि तुलसीदास जी को अपना साक्षात दर्शन दिए थे। क्या आपको पता है कि ऐसे दिव्य पुरुष हैं जो त्रेता युग से यानी भगवान राम के युग से आज भी इस धरती पर जीवित हैं, जिनके विषय में हम अगले वीडियो में वार्तालाप करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय श्री राम।